झारखंड से आ रही एक सबसे बड़ी खबर की ओर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हैं और ये कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा है। और यही वजह है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को ये कहा है कि ये जो अवांछित कार्य पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जा रहा है इसे रोका जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम बात करेंगे मैया योजना और गोगो दीदी योजना के बीच चुनावी सरगर्मी को लेकर किस तरह से घमासान मचा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार जो झारखंड में चल रही है, राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए मैया योजना के तहत महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है और लगभग पूरे राज्य में देखेंगे तो लगभग 48 लाख महिलाओं को इससे जोड़ा गया है और इसमें 2 से 3 किस्त जो है वो उनके खाते में भी जमा हो गया है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज है। और दूसरी तरफ यदि हम बीजेपी की बात करेंगे तो एक खलबली ज़रूर है, क्योंकि जिस इस योजना को लेकर राज्य में जेएमएम और गठबंधन सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच है और एक विश्वास जमा है। अब चुनाव आने वाला है और इसको लेकर अब बीजेपी के अंदर भी एक बेचैनी रही है और यही वजह है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में गोगो दीदी योजना को शामिल किया है और इसकी घोषणा भी की है कि हम हर महीने 2100 रुपया देंगे जब हम चुनाव जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है चुनाव के पहले इस तरह की घोषणा करना, तो इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि आप अपना चुनावी जो वादे हैं वो आप ज़रूर घोषणा करें, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह से फॉर्म भरवाना सरासर गलत है। और यही वजह है इन चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है। दरअसल आप देखेंगे कि अब बीजेपी के सामने भी एक बड़ा गेम प्लान है चुनाव में बने रहने के लिए और दूसरी तरफ चुनाव जीतने की राह आसान बनाने के लिए, राह तलाशने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेला है। अब आने वाले समय में इसके क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ये जो गोगो दीदी योजना है बीजेपी की सरकार बनेगी तब इसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि यही राजनीति का एक बड़ा दांव और पेच है। गोगो दीदी योजना का जब फॉर्म निकला है उसमें लिखा हुआ पंजीकरण फॉर्म 2 हिस्से में है। आपने देखा है उस फॉर्म में कोई संख्या अंकित है क्या, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है ना? फर्जी है। और राज्य सरकार का दायित्व है फर्जीवाड़ा पर रोक लगाना, उनका दायित्व है। जो फर्जीवाड़ा को संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप आवेदक को एक अंकटी दे रहे हैं, उसमें भी संख्या नहीं है। तो ये फर्जीवाड़ा जायज यदि है, यदि बाबूलाल जी बोलते हैं कि नहीं हम फर्जीवाड़ा करेंगे, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मैं भरवाऊंगा, हम पे मुकदमा कीजिए, तो बाबूलाल जी ये भी स्वीकार कर ले कि इस पूरे फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड बाबूलाल मरांडी जी। नमस्कार, जोहार। गोगो दीदी योजना जब से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में इस विधानसभा के पंचप्रण के रूप में जनता के बीच में घोषित किया है, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी में छटपटाहट देखी जा रही है। आप सब लोगों ने भी गौर किया होगा। अपने झूठ और फरेब के बुनियाद पर सरकार को बना करके आखिरी समय में ठगी का स्कीम ला करके इस हेमंत जी की सरकार ने बताया है कि भाई ये सरकार पूरी तरह से फेल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने
अपने तमाम उन प्रदेशों में जहां सत्ता में है महिला सशक्तिकरण के लिए कई एक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें कैश क्रेडिट भी है, कैश रुपयों का भी देने का योजना है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, आसाम के अंदर अरुणोदय योजना, कई एक राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से लागू किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा करी कि भाई इस बार विधानसभा के चुनाव में जैसे ही हम सरकार में आएंगे, अपने माताओं बहनों के लिए 18 साल से ऊपर के माताओं बहनों के लिए 2100 रुपये प्रत्येक महीने की 11 तारीख को देंगे और पूरे 5 साल देंगे, तब से इनकी चिंताएं साफ दिख रही है। और अभी चंद दिनों के मेहमान मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को यह निर्देशित कर रहे हैं कि भाई ये कानून सम्मत कार्रवाई, जो कानून सम्मत, जो विधि सम्मत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो संभव है उसको भारतीय जनता पार्टी जब कर रही है तो उसे गैर वैधानिक बताने का चेष्टा कर रही है। आने वाले समय में इस योजना को लेकर क्या आगे गेम प्लान होगा ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है, हेमंत सोरेन के ट्वीट पे उन्होंने कहा है कि अभी आचार संहिता लगा नहीं है और वो खुद इन तमाम इन गोगो दीदी योजना को लेकर के जो फॉर्म है वो खुद भरवाएंगे। तो ये राजनीति की एक लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, तो हमें लगता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री और गठबंधन की सरकार ने जो योजना मैया योजना चलाई है उसके पॉलिटिकल जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से गठबंधन की सरकार के खाते में जाता नज़र आता है। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे इस योजना को लेकर राजनीति के जो दांव पेच हैं वो खेलने शुरू हो गए हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तमाम चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, लेकिन अभी तक की ये जो बड़ी खबर है कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन सरकार इन योजनाओं के बदौलत आने वाले समय में जो वोट की राजनीति है, महिला वोटरों को अपने पक्ष में ज़रूर करने जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर बीजेपी भी दांव खेलना शुरू कर दी है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तमाम चीज़ें पर्दे के पीछे हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।